लगातार गर्मी लोगों को जलाने के लिए आग उगल रही है, लोग परेशान हैं। भारतीय मौसम विभाग का दावा तो यह है कि ये गर्मी कई दिनों तक आपको जलाने वाली है, लेकिन आप गर्मी से बच सकते हैं। आपको क्या करना होगा, ये रिपोर्ट देखनी होगी। स्पेशल रिपोर्ट। होली के बाद से ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माना जा रहा है कि 2025 की गर्मी 2024 के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। कारण 2025 में गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अप्रैल की शुरुआत में ही हीट वेव मोड ऑन हो चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात को रेड अलर्ट पर रखा है और उत्तर भारत के कई राज्यों में लू की दस्तक की बातें कही जा रही हैं। गर्मी से जानवरों को पानी पीने की समस्याएं हो रही हैं, चिड़िया को हो रही है, जीव जंतुओं को हो रही है और जंगलों में तो लग रहा है कि जैसे पूरा सूखा पड़ गया हो। वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है और सड़कें सूनी हो गई हैं। और जिस समय प्रकोप चल रहा है, मौसम भी थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है, लेकिन उतना बदलाव नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले 4 दिनों के मौसम के लिए 3 कैटेगरी में अलर्ट जारी किया। गुजरात जैसे गर्म राज्यों के लिए रेड अलर्ट, राजस्थान के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और मध्य प्रदेश में हीट वेव की कंडीशन रहने की बातें कही गई हैं। मतलब येलो अलर्ट की बात की गई है। दिल्ली आके ऐसा लग रहा है कि कैसे रहते होंगे लोग यहाँ पे। 48-39 डिग्री का टेम्परेचर, जो कि भोपाल में हाईएस्ट हम 43 भी नहीं झेल पा रहे थे, बट यहाँ पे 49 डिग्री, 48 डिग्री। मतलब मुझे लोगों की बड़ी चिंता हो रही है। लोग बड़े सहज रूप से तो नहीं रह पा रहे होंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। मतलब हम सब कुछ लगा के आए हैं, क्या कहते हैं, सनस्क्रीन वगैरह सब लगा के आए हैं, लेकिन तब भी लग रहा है कि टर्निंग तो होएगी आज। अब हम आपको बताते हैं कि हीट वेव की बातें क्यों कही जा रही हैं। जब किसी इलाके में तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाए, जहां तेज लू चलने लगे, तो उसे हीट वेव माना जाता है। हीट वेव के लिए फिक्स तापमान अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकता है। हीट वेव कब चलती है? जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है, समुद्र के तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस हो, पहाड़ी इलाकों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज्यादा हो जाए। तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने पर हीट वेव चलती है। तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने पर सीवियर हीट वेव चलती है। माना जा रहा है कि गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों को हीट वेव प्रोन स्टेट माना है। लिस्ट में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना शामिल हैं। तापमान की कंडीशन ये है कि आज लोग रोड पे निकल नहीं पा रहे हैं और लोग अपने घर पे ही रह रहे हैं, क्योंकि तापमान इतना तगड़ा हो गया है कि जनता घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है। गर्मी तेज होने की वजह से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज की भयंकर दिक्कतें हो रही हैं। लोग तरह तरह से गर्मी से बचने के उपाय अपना रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात ये है कि आखिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है जिसकी वजह से गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। क्या होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर है। वहाँ से तूफानी हवा नमी लेकर गल्फ देशों और काला सागर, कैस्पियन सागर से होकर हमारे देश तक आती है, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये हवा भारत में आकर यहाँ के वेदर पैटर्न को डिस्टर्ब करती है, इसलिए डिस्टर्बेंस शब्द जुड़ा। जैसे ठंड के मौसम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए तो बारिश या बर्फबारी होने लगती है। एक तरह से बेमौसम बारिश के लिए यही हवा जिम्मेदार है। दावा हो रहा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी मौसम सूखा रहेगा, तेज गर्मी होगी। लिहाजा हमारी सलाह है कि आप लोग अपने खान पान का ध्यान रखें, पानी पीते रहें, शरीर को हाइड्रेट रखें, फलों और सब्जियों का सेवन भरपूर करें और जब तक बहुत जरूरी ना हो धूप में ना निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन गर्मी से बचा कैसे जा सकता है? हमारी पूरी टीम तैयार है ग्राउंड जीरो पर और हम उनसे अपडेट्स लेंगे। किस शहर के क्या तापमान है, वहां पर क्या तैयारियां हो रही हैं। बरेली से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं बरेली से ही। बरेली वालों को भी गर्मी परेशान कर रही है। दीपक,
वहाँ पर लोग कैसे अपने आप अपना बचाव कर रहे हैं? लगभग 1:10 हुआ है। लगभग 37.5 का टेम्परेचर बरेली में है और ये टेम्परेचर जो 40 तक जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस बार जो है आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। जो डॉक्टर है जिन्होंने अपील की है, जो बता रहे हैं कि जो लोग अपने घर से निकल रहे हैं वो ठंडे पानी की बोतल लेके साथ निकले और मुंह पर अंगोछा, पानी से भीगा हुआ हल्का अंगोछा लेकर साथ चले, जिससे कि उनको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। समय समय पर इलेक्ट्रॉल का घोल भी अपने साथ लेके चले। कहीं अगर उनको लगता है तो इलेक्ट्रॉल की घोल भी पीकर डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। कि साफ कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर जो होगा 40 से ऊपर जाएगा। उसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। हरी भरी सब्जियां खाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी का यूज करें, पानी को पिएं, जिससे कि पानी की जो कमी है वो कमी को दूर हो सके, पानी से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। घर से निकलते समय ठंडे पानी की बोतल भी अपने साथ लेके चले और एक ORS का घोल भी अपने साथ लें, जिससे कि अगर आपको लग रहा है कहीं डिहाइड्रेशन की संभावना है या कहीं कहीं आपको पानी की कमी महसूस हो रही, तत्काल उसको पीकर इस गर्मी से बचाव का सबसे बड़ा इलाज यही है कि ये पानी की कमी को दूर कम किया जा सके। समय समय पर पानी को पीते रहें और आने वाली बीमारियों से बचने के लिए भी कहा गया है कि पूरे जो कपड़े हैं उनको पहने, मच्छरों से भी दूर रहें। और गर्मी के ज्यादा प्रकोप में मच्छर पनप जाते हैं, उसके बाद बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है। बताया जाता है ये जो सीजन है ये डॉक्टरों का सीजन है कि यहाँ पर एकदम से बीमारियां जब फैलती है तो अस्पताल चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी एकदम से वहाँ भीड़ लग जाती है। इस तमाम चीजों को ध्यान रखते। ठीक दीपक, ये अच्छी बात है आपने कही कि हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। अनटिल अनलेस बहुत जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें और ORS जो है बेसिकली वो मेंटेन करें। और मैं तो आप लोगों से भी कहूंगी कि आप लोग फील्ड पर काम करते हैं तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। विनीत, गंगा किनारे वालों को भी गर्मी परेशान करेगी, बनारस की स्थिति जरा बताइएगा और कैसे बनारस वाले अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वहां तो खान पान और पेय पदार्थ बहुत फेमस है। बिल्कुल, देखिए काशी की अगर बात कर ले तो काशी में भी जो गर्मी का सितम है वो खासतौर पर देखने को मिल रहा है। आमतौर पर अप्रैल महीने का ये दूसरा सप्ताह शुरू हुआ है। आमतौर पर ये गर्मी जो है मई के फर्स्ट वीक में पड़ती थी, लेकिन इस बार जो गर्मी है काफी भीषण पड़ने लगी है, क्योंकि चिकित्सकों का भी ये मानना है कि जिस तरीके से हीट वेव चल रहा है, जो गर्मी पड़ रही है, उसको देखते हुए जो लोग हैं वो दोपहर का जो 1 बजे का वक्त होता है, 1 बजे से लेकर 3:30 बजे के वक्त को अवॉइड करें। अगर काम ना हो तो घरों से ना निकले, क्योंकि देखा जा रहा है काशी में तापमान की अगर बात कर ले तो तापमान दोपहर 1 बजे से 3:30 बजे के बीच में जो है 40 डिग्री सेल्सियस तक। अगर काम ना हो तो दोपहर के वक्त बाहर ना निकले, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें। आमतौर पर जो सब्जी की जो दुकानें हैं उस पर भीड़ अब दिखने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उसके बचाव के लिए लोग अब दुकानों पर जा रहे हैं। लस्सी की दुकानों पर भीड़ दिखने लगी है, क्योंकि नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम भी अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। सेट की व्यवस्थाएं हो, इसके अलावा जो निःशुल्क पेयों की व्यवस्थाएं हो, इस तरीके की जो प्रक्रिया खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि वाटर इनटेक आप प्रॉपर लेते रहें, ये बहुत जरूरी है। आपको हाइजीनिक खाना खाना है, बाहर का खाना तो स्पेशली गर्मियों में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बीमारियां इजीली अटैक करती हैं। प्रयागराज का भी रुख कर लेते हैं, धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, प्रयाग की सिचुएशन बताइएगा और वहां पर, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया, बाकायदा हीट वेव का अलर्ट भी अगले 4 से 5 दिनों के लिए, तो सावधानी बरतनी होगी। देखिए, अगर संगम नगरी की बात करते हैं तो मार्च के महीने में यहाँ का टेम्परेचर 31 डिग्री पार कर चुका था। ये करीब कई दशकों के ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुके थे, क्योंकि मार्च के महीने में होली के बाद लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अप्रैल का फर्स्ट वीक है और लगातार यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम आज की बात करते हैं तो 40 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है। लगातार जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म हवाएं यहाँ पर लगभग दोपहर 1 बजे के बाद गर्म हवाएं चलने लगती है। और सबसे बड़ी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ पर, अभी हाल में ही कुंभ हुआ था, कुंभ के बाद भी लगातार यहाँ पे श्रद्धालु संगम स्नान करने के लिए आते हैं। तो दो नदियों के तट पे यह संगम है और वहां पर रेतीला इलाका है और सबसे जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहां पे श्रद्धालु हैं। अगर हम तैयारियों की बात करते हैं तो प्रशासन तैयारियां जरूर कर रहा है। यहाँ पर जो अस्पतालें हैं उनके वार्ड को सुरक्षित कर रहा है। एक एक अस्पतालों में 2-2 वार्ड हीट वेव के लिए सुरक्षित किए जा रहे हैं। लेकिन
अगर हम मौके पे देखते हैं जहां पर जरूरत है पेय पदार्थों की, वहां पर यहाँ पर जिस तरीके से पानी की जरूरत पड़ती है, वहां पर लोगों को नगर निगम द्वारा प्याऊ की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन प्याऊ की व्यवस्था भी कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो तैयारियां केवल कागजों में दिख रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे आने वाले जो दिन है उनके लिए लोगों के और मुसीबत का सबब बनेगा। लगातार बढ़ते हुए टेम्परेचर में यहाँ पर दोपहर के बाद सड़कें सूनी हो जाती है, जिनको बहुत सारी जरूरत होती है वही अपने घरों से निकलना है। लेकिन ये अप्रैल का महीना है, अभी मई और जून बाकी है, तो जिस तरीके से अभी शुरुआती दौर में ही यहाँ पर गर्म हवाएं चल रही हैं, तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में ये गर्मी लोगों को और सताएगी। ठीक। और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये कि नगर निगम को व्यवस्था करनी चाहिए पानी की। प्रशासन तो करे, हम लोगों से भी अपील करते हैं कि अगर आपके लिए संभव हो तो आप लोगों के लिए भी व्यवस्था कीजिए और मवेशियों के लिए भी। आप जानते हैं जो हमारी समस्या है वो मवेशियों की भी, अगर पशु पक्षी हैं उनके लिए भी पानी की व्यवस्था जरूर कीजिएगा। अनूप हमारे साथ है लखनऊ से। अनूप, लखनऊ का एक्सपीरियंस तो हम लगातार बता सकते हैं, हम दोनों यहीं रहते हैं, और स्पेशली ये है कि लोग 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाह रहे, इतनी ज़्यादा गर्मी है, सड़कों पर सड़कें सूनी हो जाती हैं, बहुत टफ है लखनऊ की सिचुएशन भी। देखिए बिल्कुल, अमूमन जो गर्मी मई जून में पड़ती थी वो गर्मी अप्रैल में ही जो है दिखाई दे रही है, और हीट वेव जिस तरह से लगातार जो है चल रही है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि लोगों से अपील की गई कि इससे बचाव के लिए जो है वो तमाम संसाधन अपनाएं और घरों से यदि आवश्यकता ना हो तो वो इस गर्मी से बचाव के लिए घरों में ही रुके रहें। लेकिन जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, और आज अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 38 के करीब है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये टेम्परेचर अमूमन अप्रैल माह में नहीं दिखाई देता था, लेकिन इस बार जो गर्मी है वो लोगों को सताने वाली भी है और परेशान करने वाली है। अब आपको बता दूं कि गर्मी के चलते जो डायरिया के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल में जो डायरिया के मरीज हैं, खासकर बच्चों की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, इनमें जो है ये डायरिया के लक्षण लगातार पाए जा रहे हैं। तमाम वार्ड बनाए गए हैं जहां पर रोजाना बड़ी संख्या में जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। स्वास्थ्य महकमा क्योंकि शुरू से ही जो है अलर्ट पे दिखाई दे रहा है। मैंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके पास विभाग है, लिहाजा उनकी तरफ से जो है 2000 से अधिक जो एम्बुलेंस है जो पूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस की गई हैं, और खासकर खसरा, मलेरिया और गर्मी से जो बीमारियां पनपती हैं उनसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में रवाना की गई हैं, और इसमें डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो अंदर लैस है इस पूरे एम्बुलेंस पे, और 102 और 108 नंबर डायल करते ही ये जो एम्बुलेंस है वो सीधे लोगों तक पहुंचेगी। तो ये जो पहल है वो गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से की गई। इसके अलावा आपको बता दूं कि नगर निगम की तरफ से अगर हम बात करें तो जो प्याऊ तमाम जो इंतजाम करने चाहिए वो बहरहाल अभी राजधानी लखनऊ में कहीं भी चौराहों पर नजर नहीं आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश किया गया है कि जिस तरह से इस बार गर्मी बढ़ रही है और समय से पहले गर्मी जो भीषण पड़ रही है उसको देखते हुए तमाम इंतजाम किए जाएं। तो नगर निगम की तरफ से प्याऊ की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। ये शायद जो है बड़ी लापरवाही है उनकी तरफ से, क्योंकि सड़कें तप रही हैं, चौराहे तप रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग जो सड़कों पर निकले हैं, घरों से निकले हैं, तमाम दूसरे शहरों से लखनऊ पहुंचते हैं, उनके लिए जो है समस्याएं खड़ी होती हैं। प्याऊ कहीं होता है तो वो लोगों को जो है राहत पहुंचाने का काम करता है। हाँ, ये जरूर है कि साफ सफाई पे नगर निगम की तरफ से थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि पानी जो है ना जमने दिया जाए, पानी को ना रखा जाए, ताकि जो मच्छर जनित बीमारियां हैं वो लोगों को जो है ना पहुंचे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिजली विभाग को भी जो है ये आदेश किया गया है कि बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है तो लोग घरों में हैं, घरों में लोगों को जाहिर सी बात है कि पंखे और एसी और कूलर की आवश्यकता है, लेकिन अगर बिजली गोल हो जाएगी तो शायद ये सारी चीज़ें उनसे दूर हो जाएंगी। लिहाजा इस मामले में भी आदेश किया गया है। दूसरी तरफ पूरा जो महकमा, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, नगर निगम की बात करें, इसके अलावा जिला प्रशासन की बात करें, सभी लोग जो है लगातार मीटिंग कर रहे हैं और ये फोकस कर रहे हैं, तमाम प्लान जो है तैयार किया जा रहा है कि जिस तरह से इस बार गर्मी बढ़ रही है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, उसको देखते हुए किस तरह के इंतजाम होने चाहिए, क्या क्या जो है रणनीति अपनाई जानी है,
क्या प्लान करने चाहिए, उस पर लगातार बैठक चल रही है। लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में लोगों को और परेशानियां उठानी पड़ेंगी। ठीक, और मैं फिर कहूंगी कि आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। आपसे और बातचीत करेंगे, दीपक बरेली से जुड़े हुए हैं। दीपक, जो बात अभी अनूप कह रहे थे और रिसर्च भी बताती है कि इस बार वैसे ये माना गया कि 2024 सबसे ज्यादा गर्म साल रहा, लेकिन 2024 का रिकॉर्ड भी 2025 तोड़ देगा। और अप्रैल की गर्मी ने ये बता दिया, शुरू तो होली के बाद से ही गर्मी हो गई थी। मई, जून, जुलाई और ज्यादा जलाने वाले रहेंगे और स्पेशली वेस्टर्न यूपी को लेके भी अलर्ट है कि वहां पर भी समस्या होगी। कैमरामैन से कहूंगा, मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ ये सर्किट हाउस चौराहा रोड, आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान रोड है। कुछ ही लोग हैं इस रोड पे जो दिख रहे हैं, आने जाने वाले लोग हैं, वरना ये रोड जब गर्मी का प्रकोप कम था एकदम से भरी हुई रोड रहा करती थी। और ये रोड पर आने वाले लोग हैं वो ये एकदम खचाखच भरी थी। आप देखिए इस रोड पे सन्नाटा पसरा हुआ है। अब बिल्कुल सही बात कही अनूप जी ने कि नगर निगम के जो इंतजामात है, नगर निगम के इंतजामात अभी नाकाफी है, कहीं भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इंसान हैं, अपनी ख्याल अपना देखभाल खुद कर सकते हैं, मगर जो जानवर हैं इस भीषण गर्मी में उन जानवरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, बछड़े हैं, जो गर्मियों में घूमते रहते हैं, वो भी उनको भी पानी की व्यवस्था होती है। जो पक्षी है, पशु पक्षी, उनको भी पानी की व्यवस्था नहीं की गई है इस बार। लगता है कि पिछली बार ठीक है, उम्मीद करेंगे अब जो है नगर निगम थोड़ा एक्टिव होगा। हमने प्रमुखता से जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस खबर को दिखाया है और नगर निगम को भी अलर्ट किया है कि आप भी तैयारी कर लीजिए। सिर्फ नाम के नगर निगम होने से कोई फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। दूसरा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लोग परेशान हैं। अब आप जानते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और ये देखिए गाजियाबाद, नोएडा समेत 5 जिलों में लू चलेगी। हालांकि हमने 13 स्टेट्स के बारे में आपको बाकायदा जानकारी दे दी है जहां पर दिक्कतें होने वाली, गर्मी परेशान करेगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। ग्रेटर नोएडा